हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 181। समस्या क्या है? क्या आप अभी क्लब से बाहर आए हैं? राघव मेहरा को याद आया कि पिछले कुछ लोग क्लब से आए थे और उनके मन में एक मोटा मोटा अनुमान था, लेकिन फिर भी उन्होंने पुष्टि करने के लिए पूछा। हमने पहले ही बुकिंग करा ली है। हम रात के खाने के बाद चलेंगे। दोस्त, क्या तुम भी चलना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं तकनीशियन नंबर 6 की सिफारिश करूंगा। उसका कौशल अद्भुत है, भाई देसाई ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। राघव मेहरा ने अजीब तरीके से हाथ हिलाया। क्या हुआ? क्या इसे क्लब का अतिथि माना जाएगा? मैंने अभी अभी उन्हें भुने हुए चिकन की तारीफ करते सुना। आप मुझे कोई अंक क्यों नहीं देते? क्या हम चाहते हैं कि ये लोग बोलें? कुछ देर सोचने के बाद राघव मेहरा ने अपनी नज़र भोजन का आनंद ले रहे लोगों की ओर घुमाई। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा, इस भुने हुए चिकन के बारे में आपका क्या विचार है? ये सुनकर भाई देसाई ने अवचेतन रूप से अपना सिर लहसुन कूटने की तरह हिलाया। ये रोस्ट चिकन बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद और खुशबू अनोखी है। चिकन खाने के मेरे कई सालों के अनुभव के आधार पर यह निश्चित रूप से सबसे प्रामाणिक दावकू रोस्ट चिकन है। हाँ, भाई देसाई सही कह रहे हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। राघव मेहरा ने सिस्टम टास्क इंटरफेस पर ध्यान देते हुए अंतहीन प्रशंसा सुनी। अरे टिल्डर, इस बार कार्य की मात्रा वास्तव में 0/100 से 1/100 हो गई। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कमरा बुक कर लिया है और वे भोजन करने के लिए तैयार हैं, उन्हें भी सिस्टम द्वारा अतिथि के रूप में पहचाना जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि इसकी प्रशंसा करने वाले 2 लोग थे, तो फिर केवल एक ही स्थान क्यों जोड़ा गया? राघव मेहरा के मन में एक विचार था, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसलिए मैंने जानबूझकर बीच में खड़े ईमानदार आदमी से पूछा। अजय दत्ता का मुंह चिकन से भरा हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास बात करने का समय नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही लापरवाही से इसे खाना जारी रखा। निश्चित रूप से सिस्टम कार्य वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे उनके अनुमान की पुष्टि हुई। भोजन की प्रशंसा करने के लिए केवल 1 या 2 शब्द कहना पर्याप्त नहीं है। ये दिल की गहराइयों से आना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। राघव मेहरा ने आह भरी। क्या मुझे एक एक करके सभी से पूछना होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्लब का अतिथि भी होना चाहिए। ये सोचते हुए राघव मेहरा ने अपनी नज़रें भाई देसाई और अन्य तीनों पर घुमा लीं। कार्यों का पहला बैच आप पर निर्भर है। आखिरकार ये 4 लोग एक ही समूह में हैं, वे सभी क्लब के मेहमान हैं और वे बहुत खुशी से खाते हैं। इधर भाई दत्ता ने खुशी खुशी चिकन लेग खाना समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि हड्डियों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें तब तक जोर जोर से चबाया गया जब तक कि एक बूंद भी नहीं बची। इस समय उसकी नज़र राघव मेहरा से मिली और वह अचानक रुक गया। क्या हुआ? क्या मेरी खाने पीने की आदतें बहुत खराब हैं? अजय दत्ता ने खुद से बुदबुदाया, खुद को थोड़ा रोका और राघव मेहरा को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। उसे रुकते देख राघव मेहरा ने प्रश्न दोहराया। जब अजय दत्ता ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। पहले खुशबू की बात करते हैं। तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी एक लड़की को देख रहा था और जब मुझे भुने हुए चिकन की खुशबू आई तो मैं तुरंत उस लड़की को एक तरफ छोड़ आया। कितनी खुशबूदार है ये! जहाँ तक स्वाद की बात है, मैंने चिकन की हड्डियों से लेकर सारा मांस खा लिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, भाई देसाई और अन्य 2 लोग स्तब्ध रह गए। वह कौन था जिसने जाने से इनकार कर दिया? वे इसे यहाँ खींच लाए। साले, तू तो बस बाहर दिखावा करता है। इसे शब्दों में बयां करना सचमुच कठिन है। रुको रुको रुको, क्या तुम मेरी तारीफ में कुछ अच्छे शब्द सोच सकते हो? चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इस भुने हुए चिकन की तारीफ कैसे की जाती है। इसकी हड्डियाँ कुरकुरी हैं और मांस नरम। ये स्वादिष्ट और खुशबूदार है। राघव मेहरा ने देखा कि टास्क इंटरफेस एक पल में 3/100 पर पहुंच गया।
उसने तुरंत अपनी आंखों से दूसरे को संकेत दिया। चलते रहो, संगीत बजाते रहो और नाचते रहो। यदि आप बोल सकते हैं तो और बोलें और रुकें नहीं। मुझे सुनना बहुत पसंद है। दूसरे व्यक्ति ने भी स्थिति को समझ लिया और खूब डींगे हाँकने लगा। राघव मेहरा के स्टॉल के सामने की हलचल ने कई राहगीरों को आकर्षित किया। मैं पहले ही उनके पास से गुजर चुका था और आमतौर पर मैं इन स्टॉलों की ओर देखता भी नहीं था, लेकिन खुशबू सूंघने और अनोखी चापलूसी सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। जाओ और देखो। ये सचमुच थोड़ा अजीब है। 30 और 40 वर्ष की आयु के कई पुरुष भुने हुए चिकन को घूर रहे थे, क्लिक कर रहे थे और बड़े ही शांत तरीके से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बात लोगों को उत्सुक क्यों नहीं करेगी? इसलिए ये लोग इकट्ठे हो गए और बेतहाशा चीजें खरीदने लगे। बॉस, मुझे एक दे दो। मैं भी इसे चख कर देखूंगा कि इसका स्वाद कैसा है। क्या ये सचमुच उतना ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? राघव मेहरा को यह नहीं पता था कि वे उनके पैर धोने वाले हैं या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसे बेचना होगा। खैर, अब जब मुझे ये दिनचर्या समझ में आ गई है तो शायद एक सप्ताह में मेरी प्रशंसा करने वाले 100 लोगों को ढूंढना मेरे लिए उतना कठिन नहीं होगा। सबसे बुरी स्थिति में तो वह बेशर्मी से कुछ और प्रश्न पूछ सकता है। इस समय राघव मेहरा के फलते फूलते कारोबार ने पड़ोस के स्टॉल मालिकों का ध्यान एक बार फिर सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया। उन्होंने सबने देखा कि अभी क्या हुआ। ठीक है, युवा लोग अलग हैं। मैंने पहले दिन ही यहाँ काम शुरू कर दिया था। न सिर्फ खुशबू बहुत अच्छी थी, बल्कि मैं अपनी बेबीसिटर भी साथ ले आई थी। आपके पास सचमुच कुछ कौशल हैं। वास्तव में अन्य स्टॉल मालिक भी इस विपणन पद्धति से कमोबेश परिचित हैं। क्या ये सिर्फ कुछ चीज़ें खरीदने का दिखावा करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखना नहीं है? जब राहगीर देखते हैं कि वहाँ इतने सारे लोग हैं तो वे भी मौज मस्ती में शामिल होने के लिए इकट्ठा होना पसंद करते हैं, इसलिए वे सब इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति को न केवल मदद करने के लिए कोई मिल गया, बल्कि उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्क्रिप्ट का एक सेट भी व्यवस्थित कर दिया। गीत के बोल क्रॉसटॉक की तरह सुनाए गए थे, जिनमें बहुत प्रशंसा थी। इतने समर्पण के साथ वे किसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य राहगीर को रोस्ट चिकन खरीदने के लिए उत्साह से दौड़ते देख अन्य स्टॉल मालिकों की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। बगल में पैनकेक बेचने वाले स्टॉल मालिक को ये देखकर ईर्ष्या हुई। हार न मानने की भावना अचानक मेरे दिल में उमड़ पड़ी। यद्यपि युवक के पास अच्छे साधन हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ शेख ही बघारना नहीं है? मैं इस ट्रैक में बहुत मजबूत हूँ। मैं बस यही करता हूँ। पैनकेक स्टॉल के मालिक ने अपने पास रखी बाल्टी से एक चम्मच घोल निकाला, अपनी कलाई को हल्के से हिलाया और पैनकेक बनाना शुरू कर दिया। एक अंडा तोड़ें, उस पर सॉस फैलाएं, थोड़ा कुरकुरा आटा डालें, उसे धीरे से रोल करें और फिर एक स्पैटुला का उपयोग करके उसे बीच से आधा काट लें। पैनकेक की एक सर्विंग तैयार है। बिना किसी देरी के स्टॉल मालिक ने भी अपने खरबूजे बेचना शुरू कर दिया। हे भगवान, इसका स्वाद तो अद्भुत है। जैसे ही स्टॉल मालिक ने बात की, उसने अपना मुंह बड़ा चढ़ाकर खोला और पैनकेक का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। ये कुरकुरा खाना कितना कुरकुरा है। ये सॉस इतना सुगंधित है कि इसे देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने देखा कि सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। स्टॉल मालिक बहुत खुश था और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी बड़ाई करता रहा। तस्क तस्क तस्क, ये पैनकेक इतना स्वादिष्ट है कि एक बार खाने के बाद आप और खाना चाहेंगे, और एक बार खाने के बाद और खाएंगे। आप इसका पूरा बर्तन खा जाना चाहेंगे। अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। बगल में बैठे राघव मेहरा स्तब्ध रह गए और उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उसके हाथ में भुना हुआ चिकन कई बार हिल गया। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैं इस मिशन का प्रभारी हूँ। क्या आप भी यह सीखना चाहते हैं? इस दौरान राघव मेहरा के स्टॉल से रोस्ट चिकन खरीदने वाले एक युवक ने कुछ निवाले खाने के बाद उसकी तारीफ की। अचानक उसने अपना सिर घुमा लिया। मैंने पैनकेक स्टॉल के मालिक को पैनकेक बेचते देखा और वे बहुत स्वादिष्ट थे। अचानक मेरी रुचि फिर से जागृत हुई और मैं वहां जाने से खुद को रोक नहीं सका। प्रत्येक की कीमत मात्र $6 है, इसलिए इसे खरीदकर अवश्य देखें। जब पैनकेक स्टॉल के मालिक ने देखा कि व्यापार बढ़ रहा है तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। हे, शेखी बघारना वास्तव में एक अच्छा तरीका है जिसका बाजार द्वारा परीक्षण किया गया है।
ये बहुत ही हिंसक और उपयोगी है। उसने तेजी से हाथ पैरों से पैनकेक फैलाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि पैनकेक स्टॉल के मालिक ने सफलतापूर्वक एक पैनकेक बेचा। उसके बगल में ओडन और बारबेक्यू बेचने वाला स्टॉल मालिक अब और शांत नहीं बैठ सकता था। अभी तक तो उन्हें कोई नहीं मिला है। ओडन व्यक्ति ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया, बड़े बड़े सॉसेज का एक गुच्छा उठाया और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया और जोर जोर से चबाते हुए अस्पष्ट आवाज में चिल्लाने लगा, अरे, यह ओडन सॉसेज रसदार, चबाने योग्य और चिकना है, मुंह में नरम है और इसका स्वाद बहुत ही प्रामाणिक है। बारबेक्यू स्टॉल का मालिक भी पीछे नहीं रहा। उसने एक कबाब उठाया और उसे बड़े बड़े कौरों में भरकर खाने लगा। प्रामाणिक झिंझियां ग्रिल्ड मेमने के कबाब, बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम, तेल से चटकते हुए। वे चिल्ला रहे थे कि केक तैयार है। पैनकेक स्टॉल के मालिक ने उसे अपने सामने ग्राहक को दे दिया। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर राघव मेहरा का अनुसरण करते हुए ग्राहकों से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा है। लड़के ने मुंह में रखा खाना निगल लिया। ये ठीक है, लेकिन क्रस्ट थोड़ा खट्टा है, सॉस थोड़ा नमकीन है और क्रिस्प्स बहुत कुरकुरे नहीं हैं। मौन, संपूर्ण शांति। पैनकेक विक्रेता, ओडन लड़का, बीबीक्यू स्टॉल मालिक। पैनकेक स्टॉल के मालिक के माथे की नसें फड़क रही थीं और उसके दिल में ठंडक महसूस हो रही थी। आप कोई नहीं, अरे कमीने, तुम अब भी दूसरों को नीची नज़र से क्यों देखते हो? क्या वह अभी रोस्ट चिकन के समय बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहा था? तुम्हारा छोटा सा मुंह अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसमें जहर भरा हो? ब्ला ब्ला ब्ला, तुमने एक ही बार में इतनी सारी खामियां निकाल दी और उनमें से कोई भी एक जैसी नहीं है। मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? राघव मेहरा के स्टॉल के सामने खड़े कई ग्राहक इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन ये टिप्पणी सुनने के बाद वे सब रुक गए और अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर कई विक्रेता अचंभित रह गए। झूठ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सच सबसे तेज चाकू है। निश्चित रूप से, जो लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः असफल हो जाते हैं। इस बार वह अपने हाथ दिखाने में असफल रहा, बल्कि उसने अपना नितंब उजागर कर दिया। जैसे जैसे राघव मेहरा ने अधिक से अधिक भुने हुए मुर्गे बेचे, हवा में सुगंध और भी अधिक तीव्र होती गई। सड़क के पास स्थित क्लब की दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरों में एक और तेज हवा चली। कई मेहमान विलाप करने लगे, अरे, ये बदबू बढ़ती ही क्यों जा रही है? क्या मैं अब भी तुम्हें अच्छे से पैरों की मालिश कर सकती हूँ? नहीं, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर इतनी देर रात को कौन जहर छोड़ेगा? वहाँ दो अधीर मेहमान थे जिन्होंने यू के हाथों से अपने पैर खींच लिए, खड़े हो गए और बाहर देखने के लिए खिड़की पर झुक गए। वाह, ये वास्तव में बाहर नाश्ते का स्टैंड है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपनी चप्पलें पहनी और नीचे की ओर भागे। दोनों तकनीशियन अचंभित रह गए। बॉस, अभी आधा घंटा बाकी है। हमारे स्टोव में स्नैक्स भी हैं। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, इसकी चिंता मत करो। दो तकनीशियन वहां खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वे इन दोनों व्यक्तियों से बहुत परिचित थे जो अक्सर गंदे पानी में नहाते थे। आप अपनी हकलाहट के लिए मालिश को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? राघव मेहरा के स्टॉल के सामने ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन राहुल देसाई और उनके 4 लोगों के समूह को जैसे जैसे खाना खाने की लत लगती गई, वे और अधिक इसकी आदी होते गए। उनका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने सीधे दूसरा रोस्ट चिकन खोल लिया। चबाओ चबाओ चबाओ। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ही आपकी ज्यादा तारीफ की है। आप लोग बस सती बातें करते हैं, बिना किसी ठोस बात के ढेर लगाते हैं। असली खाद्य समीक्षाएं सादगी पर आधारित होती हैं, क्या आप जानते हैं? भाई दत्ता लगातार बोलते रहे, मुझे देखो, जब मैं कहता हूं कि यह भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट है, तो मैं सचमुच यही कहता हूं। इसमें कोई विशेषण नहीं है, ये तो बस शुद्ध स्वादिष्टता है। इन आकर्षक शब्दों का क्या मतलब है? क्या ये मेरे साधारण शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं? राघव मेहरा, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय दें कि जीतने की इच्छा क्यों जागृत हुई है। जब तक आप सचमुच मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कृपया मेरे स्टॉल के सामने झगड़ा शुरू न करें। भाई देसाई और बाकी दोनों का झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, आप सही हैं।
जैसे ही वे सहमत हुए, उन्होंने मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ऐसे मूर्ख से निपटने के लिए बस सिर हिलाकर सहमति जता दीजिए। बस समय आ गया है कि भुना हुआ चिकन के कुछ और टुकड़े खाए जाएं। वे तीनों अपने मन में अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे, लेकिन वे बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। पलक झपकते ही दूसरे भुने हुए चिकन का अधिकांश भाग बन गया। अजय दत्ता अचानक अपने सपने से जाग गए और जल्दी से आखिरी मुर्गे को उठा लिया। इस समय मुर्गे के ढांचे की हड्डियों के बीच अभी भी मांस के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। दांतों से खुरचने पर इसका स्वाद मुर्गे से ज्यादा होता है। जब आप चिकन के ढांचे को चबाते हैं तो हड्डियों के बीच की प्रावरणी और उपास्थि से चटकने जैसी आवाज आती है। हड्डियों और मांस के बीच का सूक्ष्म संबंध एक अनोखा स्वाद अनुभव लाता है। इसमें मांस खाने की संतुष्टि भी है और हड्डियां कुतरने का आनंद भी। मसालों का स्वाद इसमें गहराई तक समा जाता है और जितना अधिक आप इसे चबाते हैं, यह उतना ही अधिक सुगंधित होता जाता है। भाई दत्ता ने मुर्गे की हड्डी चूसी और खुशी से चिल्ला उठे। जल्द ही भुना हुआ चिकन खा लिया गया। 4 लोगों के लिए 2 भुने हुए मुर्गे, जो मुश्किल से 3/4 पेट भरने के लिए पर्याप्त थे। भाई देसाई ने बस रोस्ट चिकन की 3 और सर्विंग पैक की और क्लब में लेटकर मालिश करवाते हुए खाने की तैयारी कर ली। वह उन तीनों का नेतृत्व करते हुए आराम से आगे आगे चल रहा था। अजय दत्ता सबसे आखिर में आए। उनकी नज़रें उनके हाथ में रखे भुने हुए चिकन पर टिकी थीं। उसकी लार इतनी अधिक बह रही थी कि वह लगभग उसके दांतों से फूटने लगी थी। हर बार जब वह निगलता तो उसका एडम्स एप्पल हिंसक रूप से कांप उठता। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। चिकन रैक चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं भरता। अब चूंकि वह पानी के करीब है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस महीने को पहले प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अजय दत्ता ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और अपनी आंखों में भयंकर भाव लिए आगे देखने लगे। जबकि भाई देसाई और अन्य लोग पहले ही कोने में मुड़ चुके थे, उन्होंने जल्दी से भुने हुए चिकन का पैकेट खोला, एक चिकन का पैर तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। भुने हुए चिकन की तेज खुशबू तुरंत हवा में फैल गई, चारों तरफ फैल गई। कई मेहमान, जो अभी अभी अपने पैर धोकर वेटिंग एरिया में बैठे थे, बोरियत से अपने फोन से खेल रहे थे। अचानक एक मनमोहक सुगंध उनके नाखूनों में प्रवेश कर गई। उन्होंने तुरंत अपने सिर उठाए और अजय दत्ता की आकृति का बारीकी से पीछा किया। उनमें से एक लंबे और पतले आदमी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वह तेजी से आगे बढ़ा, हुआजी को बाहर निकाला और उससे मिलने गया। भाई, तुमने ये कहाँ से खरीदा? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अजय दत्ता ने मुंह में मुर्गे की टांग ठूंसकर अस्पष्ट स्वर में कहा। बस दरवाजे के बाहर लंबे और पतले आदमी की आंखें चमक उठीं और वह अपने भाइयों का अभिवादन करने के लिए मुड़ा। चलो जल्दी चलें और दरवाजे पर कुछ चिकन खरीदें। इस समय क्लब हॉल में मैनेजर वांग ने दोनों प्रतिष्ठित अतिथियों को देखा जो जल्दी में चले गए थे और बहुत हैरान थे। वह कई वर्षों से इस व्यवसाय में हैं और उनका मानना है कि उन्होंने सभी प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने केवल ग्राहकों को अतिरिक्त समय का आनंद लेते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो भुगतान तो करता हो, लेकिन पूरा समय उपयोग किए बिना ही चला जाता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देते हुए पकड़ने आई हो? लेकिन इन दोनों के हाव भाव और स्टेप्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जैसे ये दोनों अफेयर करते हुए पकड़े गए हों। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के तकनीशियन पर्याप्त सेवा प्रदान नहीं करते? जब वह पूरी तरह से संशय में था, तभी 2 तकनीशियन अपना सामान समेटकर ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। मैनेजर वांग आगे बढ़े। वे दोनों मेहमान जल्दी क्यों चले गए? मैनेजर, उन्होंने कहा कि वे भूखे हैं और कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। जब मैनेजर वांग ने ये सुना तो वह दंग रह गए। क्लब में बुफे निःशुल्क है, जिसमें आपको सभी प्रकार के फल और पेय पदार्थ मिलेंगे। क्या आपको नहीं पता कि इन्हें मेहमानों को कैसे परोसा जाए? ये कैसे काम करता है? व्यावसायिक गुणवत्ता कहाँ है? ये बहाना बहुत ही बेकार है। एक तकनीशियन ने धीरे से उस छोटे से चेहरे को ऊपर उठाया जो ऐसा लग रहा था जैसे वह रोना चाहता हो, लेकिन उसके आंसू नहीं थे। मैनेजर, आप रसोई में हमारे नाश्ते की गुणवत्ता जानते हैं। एक अन्य तकनीशियन ने तुरंत सहमति दे दी। हाँ, लोग क्रेफिश, चावल, नूडल्स और पकौड़ी खाकर थक गए हैं।
मैनेजर वांग ने अपने होंठ भींच लिए और उनका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। इतना ही, दोनों तकनीशियनों ने जो कहा वह सही है। आखिरकार यहाँ आने वाले मेहमान भोजन के लिए नहीं आते हैं, इसलिए जब तक रसोई में भोजन खाने योग्य है तब तक ये ठीक है। वैसे भी वह हर दिन काम के बाद यही खाना खाता है और इससे उसे बीमार महसूस होता है। मैनेजर की भौहें ढीली पड़ती देख दोनों तकनीशियनों ने तुरंत राहत की सांस ली। छोटी मुर्गी ने चावल पर चोंच मारने वाली मुर्गी की तरह बेतहाशा सिर हिलाया। ये सही है, हम बकवास करने की हिम्मत नहीं करते, मैनेजर ने तुरंत कहा। याद रखें, हमारी सेवा का सिद्धांत ग्राहक सर्वप्रथम है। वर्तमान आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और योंगफू रोड पर मनोरंजन स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा व्यवसाय पहले जितना अच्छा नहीं है, इसलिए हम केवल अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इस बारे में कैसा है? मैनेजर वांग ने तकनीशियन जियाओमी की ओर देखा। क्या आपके भाई ने यह नहीं कहा कि इस वर्ष उनकी ट्यूशन फीस पर्याप्त नहीं थी? फिर उसने दूसरे तकनीशियन की ओर देखा। क्या आपकी माँ फिर से अपने मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं मांग रही हैं? मैं इस महीने तुम दोनों को अग्रिम वेतन दे दूंगा। दोनों तकनीशियनों की आंखें तुरंत चमक उठीं। इस समय वे मेहमानों के सामने आकर्षक होने का दिखावा नहीं कर रहे थे, बल्कि विशुद्ध प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहे थे। धन्यवाद मैनेजर, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। मैनेजर वांग ने हाथ हिलाकर उन्हें काम पर लगने का संकेत दिया। जब मैं मुड़ा तो अचानक कई लोगों ने मुझे टक्कर मार दी। मैनेजर वांग लड़खड़ा गए। मैंने गलती से एक मेहमान के चमड़े के जूते पर पैर रख दिया। चमकदार जूते की सतह पर तुरंत ही एक स्पष्ट पदचिह्न रह गया। मैनेजर वांग का दिल धड़क उठा और उनका चेहरा माफी से भर गया। वह जल्दी से नीचे झुका। सर, मुझे खेद है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा करें। फिर उसने तुरंत निकटतम स्टाफ सदस्य को बुलाया। जियोली, जल्दी से यहाँ आओ और इस सज्जन के जूते साफ करो। कोई बात नहीं, हमें रोस्ट चिकन खरीदने की जल्दी है। अतिथि ने उसकी ओर देखा तक नहीं और क्लब से बाहर निकल गया। धीरे भागो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो आराम करो, मैं तुम्हें खाने में मदद करूंगा। मुख्य अभिनेता और भी अधिक उत्साहित हो गया और एक ही छलांग में उन्हें 2 मीटर पीछे छोड़ दिया। अरे, इस आदमी को देखो। मैं इतना चिंतित तब भी नहीं था जब मैंने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली थी। पीछे चल रहे 2 लोगों ने शिकायत की और उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। मैनेजर वांग, बाकी सभी लोग अचंभित थे। यदि इन लोगों ने पहले ही भुगतान नहीं किया होता तो वह सोचता कि वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ पारिवारिक कठिनाइयों से जूझ रहे 2 तकनीशियनों की ओर देखा। ठीक है, मैंने आपके साथ गलत किया। ये पता चला कि आपने जो कहा वह सच है, लेकिन ये कैसा रोस्ट चिकन है? क्या ये इतना स्वादिष्ट है? क्या ये खरीदने लायक है? मैं यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सड़क किनारे कोई स्वादिष्ट स्टॉल क्यों नहीं पता। ये सोचकर मैनेजर वांग भी अन्य लोगों के साथ क्लब से बाहर चले गए। दरवाजे पर पहुंचे, दोनों रिसेप्शनिस्ट जल्दी से नीचे झुक गए। नमस्ते प्रबंधक, मैनेजर वांग ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बाहर गया, उसे पके हुए भोजन की सुगंध आई, जिससे वह तुरंत दिवास्वप्न में खो गया और उसका सिर ऊपर नीचे होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वादिष्ट भोजन और सुंदर महिलाओं के सामने आने पर लार निगलना एक विशिष्ट वातानुकूलित प्रतिक्रिया है। वैसे भी वह इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है कि उसे लंबे समय से इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। कितना सुगंधित! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना लोकप्रिय है। मैनेजर वांग ने चेहरे पर मोहित भाव लिए गहरी सांस ली और फिर सुगंध ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। दोनों रिसेप्शनिस्टों ने मन ही मन शिकायत की, नेता बनना बेहतर है। यदि आप भुना हुआ चिकन खाना चाहते हैं तो जाए और खाए। उनके विपरीत, मैं केवल दरवाजे पर ही मूर्खतापूर्ण ढंग से खड़ा रह सकता हूँ। जल्द ही सामने बैठे 3 ग्राहकों ने उनका भुना हुआ चिकन खरीद लिया। मैनेजर वांग राघव मेहरा के स्टॉल के सामने खड़े होकर उसे ध्यान से देखने लगे। पिछले कई वर्षों से वह एक पेशेवर व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अनगिनत मुर्गियां देखी हैं। मैंने पहले ही अपनी स्वयं की तरकीबें विकसित कर ली हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 3 पीले रंग का मुर्गा है, सफ़ेद मुर्गा है या काला मुर्गा है। जब तक वह मुर्गा है, वह एक नज़र में अच्छे और बुरे में अंतर बता सकता है।
इस तरह की सड़क किनारे की दुकानों पर कई लोग अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध व्यापार करते हैं और रोस्ट चिकन बनाने के लिए बीमार या मृत मुर्गियों का उपयोग करते हैं। स्वाभाविक रूप से आपको अधिक सतर्क रहना होगा। मैरिनेट होने के बाद ये बताना मुश्किल है कि भुना हुआ चिकन अपने बाहरी रंग से बीमार है या नहीं, लेकिन आंखों को देखकर इसे जल्दी से पहचाना जा सकता है। यदि मुर्गे की आंखें पूरी तरह बंद हैं, उसकी आंखों की कोठरियां धंसी हुई हैं तथा उसकी छत्तें सूखी हैं, तो वह मर चुका है। यदि आंखें आधी खुली और आधी बंद हों तो मुर्गी जीवित है। फिर आंखों के गड्ढों को देखें। अगर वे भरे हुए हैं, आंखें चमकदार हैं, छत्तें नम हैं और रक्त रेखाएं एक समान और साफ हैं, तो ये पिछले जन्म में एक स्वस्थ मुर्गी रही होगी। कम से कम वर्तमान में डिस्प्ले कैबिनेट में यही सामान है। ये मुर्गियां ऊपर से नीचे तक एकदम सही, दृढ़, मोटी और भरी हुई हैं। जब वे जीवित थे तो वे बहुत गरीब लोग रहे होंगे। मैनेजर वांग बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कोड स्कैन करके सीधे भुगतान कर दिया। नगर प्रबंधन यहाँ है, भागो। अचानक कहीं कोने से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तेज गड़गड़ाहट के साथ वह शोरगुल भरी सड़क पर फट गया। शहरी प्रबंधन टीम के साथ क्रांतिकारी मित्रता की एक लंबी अवधि के बाद इस सड़क पर विक्रेताओं ने लंबे समय से छोटे छोटे समूह बना रखे हैं और किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर वे एक दूसरे की मदद करते हैं। जब फ्राइड राइस बेचने वाले व्यक्ति ने ये सुना तो वह पहले तो दंग रह गया। इस नगरीय प्रबंधन अधिकारी के पास कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। कल भी यहाँ आया था और आज भी। यहाँ शहरी प्रबंधन आमतौर पर हर दूसरे दिन स्टॉल की जांच करता है। अगर वे आज जांच करेंगे तो कल नहीं करेंगे। उन्होंने अचानक अपना व्यवहार क्यों बदल दिया और विक्रेताओं को जीवित रहने का कोई मौका क्यों नहीं दिया? ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। तले हुए चावल वाले ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्पैचुला बर्तन में झंझनाहट के साथ फेंका, जल्दी से आग बुझाई, घूमा और कार में कूद गया। बगल की बारबेक्यू, पैनकेक और ओडन की दुकानों ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। बिना कुछ कहे उसने कार स्टार्ट कर दी। हमारे आसपास के ग्राहक एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब सभी विक्रेता भाग गए तभी हमें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वे तुरंत पास आए और जोर जोर से चिल्लाते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से हाथ हिलाया। गोजी, मेरे पैनकेक गोजी, भागो मत। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं मालिक। अगर आप भागना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे पैसे वापस देने होंगे। बॉस, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। फ्राइड राइस अभी भी बर्तन में है। धीरे चलाओ ताकि चावल बाहर न गिरे। हर कोई अवाक था। मैंने एक सड़क के स्टॉल पर खाना खाया, लेकिन पैसे तो दे दिए गए थे, लेकिन खाना खत्म हो गया था। राघव मेहरा पूरी तरह से भ्रमित होकर वहीं खड़ा रहा। अनगिनत तिपहिया वाहन तेज गति से चले और झंझनाहट की आवाज के साथ भाग गए। पलक झपकते ही ये दूर और दूर होता जा रहा है। अरे, इन लोगों का समूह बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित है। ये कहते हुए राघव मेहरा खुद को रोक नहीं सके। उसने जल्दी से अपने हाथ में लिया भुना हुआ चिकन मैनेजर वांग को दे दिया, जिन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया था। किसका इंतजार कर रहे हो? कार में बैठो और भाग जाओ। ये सचमुच रोमांचक है। मैनेजर वांग ने भुने हुए चिकन को खुशी से पकड़ा और मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है। कुछ दर्जन डॉलर का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नए जारी किए गए रोस्ट चिकन को मिस नहीं करना चाहिए। इस समय मैनेजर वांग जिन 3 वीआईपी से टकराए थे, वे भुने हुए मुर्गे लेकर क्लब में लौट आए। उनके साथ एक दोस्त भी था जो बॉक्स में पैर की मालिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इस बार यह बहुत लंबे समय तक चला और अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए उन तीनों ने बस भुना हुआ चिकन खोला और विश्राम क्षेत्र में खाना शुरू कर दिया। सुगंध तुरंत फैल गई और पूरे हॉल में फैल गई। हॉल में कैशियर काउंटर पर बैठी लड़कियां लगभग रोने लगी थीं। मैंने जल्दी से उस पर नज़र डाली और पता चला कि वह भुना हुआ चिकन था। मैं काम पर हूं और बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं भुना हुआ चिकन नहीं खा सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसकी सुगंध जरूर सूंघनी होगी। चूसो, हाँ चूसो, हाँ। उनकी दूधिया सफ़ेद त्वचा उनकी सांसों के साथ हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। वाह वाह वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। फ्रंट डेस्क पर कुछ लोग बिल का भुगतान कर रहे थे। जब भाई लियू को सुगंध महसूस हुई तो उन्होंने तुरंत एक गहरी सांस ली, उसे अपने फेफड़ों में खींच लिया, उसे महसूस किया और फिर एक लंबी आह भरी।
उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। यह मुख्य रूप से फेफड़ों में धूम्रपान के कारण होता है, ये सिर्फ एक आदतन क्रिया है। भुने हुए चिकन की गंध मेरे दिमाग में प्रवेश करती है और मुझे चक्कर आने लगता है। मैंने अभी तक किसी को उसके लिए कुछ इतना स्वादिष्ट लाते क्यों नहीं देखा। क्या ये कैफेटेरिया में कोई नया व्यंजन है? नहीं भाई लियू, वह बाहर बिकता है। भाई लियू ने सिर हिलाया। चलो यू ले ले, मैं तुम्हें एक एक खिलाऊंगा। दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये ठीक रहता, लेकिन अब मैनेजर वान को स्वयं जाकर इसे खरीदना होगा। अगर मैं उसके सामने विचलित हो जाऊं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। भाई, हमें भूख नहीं है। भाई लियू, वैसे क्या इस क्लब की सभी महिलाएं इतनी सहनशील हैं? क्या आप इस समय भी इसे सहन कर सकते हैं? आप जानते हैं, यदि वह मेरी अपनी महिला होती तो वह संभवतः 1 मिनट से अधिक समय तक इसकी खुशबू को महसूस नहीं कर पाती और वह निश्चित रूप से इसे अपने मुंह में डाल लेती। लेकिन ये दोनों लोग खुद को रोकने में कामयाब रहे, जो अपमानजनक है। क्लब के फ्रंट डेस्क पर बैठी 2 लड़कियों को देखकर उनकी मुस्कुराहट रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। भाई लियू को पूरा शरीर सुन्ना सा महसूस हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं भूख न लगना। मैं देख रहा हूं कि तुम सब ऐसे लग रहे हो जैसे किसी को खा जाना चाहते हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? दांत इतनी जोर से किटकिटा रहे थे कि मैं उसे यहां सुन सकता था। यद्यपि वह उलझन में था, फिर भी भाई लियू ने उस पर दबाव नहीं डाला। आखिरकार इन दोनों बहनों को रात के खाने के लिए कई निमंत्रण मिले हैं और हो सकता है कि शाम को उनके लिए एक बड़ा रात्रिभोज आयोजित किया जाए, इसलिए उन्हें कुछ जगह बचानी होगी। तो फिर अगली बार जब तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो मुझे ढूंढना। मैं तुम्हारे लिए कभी भी इसका इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने तुरंत उसे मोहक निगाहों से देखा और छेड़खानी से कहा, भाई लियू, आप हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। कल रात आना मत भूलना। मैं आपका इंतजार करूंगा टिल्डा। भाई लियू के नेतृत्व वाले बड़े भाइयों के समूह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बिल का भुगतान करने के बाद हमने कुछ मिनट तक बातचीत की और फिर सीधे दरवाजे से बाहर चले गए। इस समय हॉल में 3 लोग भुना हुआ चिकन खा रहे थे, जैसे कि कोई भी आसपास नहीं था। जब वे चबा रहे थे तो उनकी आंखें अचानक कई बार झपकने लगीं। कुछ संदेह था और कुछ आश्चर्य भी। 2 बार और चबाने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। इस भुने हुए चिकन का स्वाद बहुत ही उच्च स्तरीय और समृद्ध है। उनके उथले जीवन में ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। इसे काफी चौंकाने वाली बात कहा जा सकता है। इस समय जो मेहमान अभी अभी अपना काम समाप्त करके आए थे, वे हवा में चिकन की तेज सुगंध सूंघते हुए दूसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। वह उस पर तुरंत झपटा ताकि सुगंध के अपराधी को पकड़ सके। यार, ये किस तरह का चिकन है? आपने इसे कहाँ पर खरीदा? उनमें से कुछ लोग खाने में इतने मग्न थे कि वे लगभग प्रवाह की स्थिति में पहुंच गए। इतना कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पुरुषों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। बाजी, 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 एम्मा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हे। उनमें से एक व्यक्ति संतोष के साथ मांस को मुंह में लेकर चबा रहा था। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। तुम लोगों का स्वाद बहुत अच्छा है। बॉस ने कहा था कि यह रोस्ट चिकन पहले ही दिन बिक गया था। ये बहुत मुलायम है। यह बाईं ओर सड़क पर है, अभी जाकर खरीद लो, ये लगभग बिक चुका है। खाद्य रंग, सेक्स भी। सभी संत मानते हैं कि खट्टा भोजन खाना एक सहज मानवीय स्वभाव है। ये नश्वर मोहरे ऐसे प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकते हैं? बिना किसी देरी के मेहमान भागने लगे। जिनके हाथों में सिगरेट थी, उनके पास धूम्रपान करने का भी समय नहीं था। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकला और वहां भाग गया। इससे पहले कि मैं कुछ दूर चलता, मैंने भाई लियू और अन्य लोगों को अपनी छाती पीटते और पैर पटकते देखा। भाड़ में जाओ, ये सब खत्म हो गया। ये सब इन घटिया शहर प्रबंधन अधिकारियों की वजह से है। मैं प्रतिशत ऐट। जब कुछ लोगों ने ये सुना तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शहरी प्रबंधन हो या ना हो, बस अपने काम से काम रखो। वे वहां रोस्ट चिकन खरीदने गए थे। अगले ही पल उसे होश आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अरे, आसमान गिर रहा है। एक बार जब शहरी प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी, तो कोई भी छोटा विक्रेता इससे बच नहीं सकता। भूख,
मनुष्य की सबसे आदिम प्रकृति है जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह उस युवा कुंवारी लड़की से भिन्न नहीं है जिसे अंततः अपनी देवी के साथ एक कमरा मिल जाता है, लेकिन जब वह ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वह नपुंसक है। समूह के सभी लोगों के चेहरे उदास थे और वे शिकायतों से भरे हुए थे। काश मैं मौके पर ही एक मुर्गी पकड़ पाता, उसका कच्चा मांस खा पाता और उसका खून पी पाता और अपनी आंतरिक इच्छाओं को सबसे आदिम और बर्बर तरीके से व्यक्त कर पाता। उसी समय मैनेजर वांग, जो भुना हुआ चिकन लेकर वापस आ रहे थे, ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे किया, झुककर क्लब की ओर तेजी से चल दिया। ये गेंद है, मुझे मत ढूंढो। यहाँ तक कि इस तरह का चिकन भी बनाना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अचानक मैनेजर वांग, जो सिर झुकाकर चल रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे और अचानक वे जम गए। उसने कई कदमों की आवाज़ें सुनी जो इसी ओर आती प्रतीत हो रही थीं। ये खत्म हो गया, पता चला। ध्यान से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बात असल में उसी के लिए थी। अगले ही पल मैनेजर वांग ने अपनी शर्मिंदगी दूर कर ली। उसने अपनी पीठ सीधी की और हल्की सी चापलूसी भरी मुस्कान दी। ओह भाई सुन, भाई माँ, भाई जू, क्या संयोग है, आप सब भी यहाँ हैं। जैसे ही कुछ सिगरेटें बिखरी और धुआं बाहर निकला, माहौल काफ़ी बेहतर हो गया। मैनेजर वांग, कृपया अपने पीछे की चीज़ें बाहर निकाल लें। हाँ, इसे मत छिपाओ, सबने इसे देख लिया है। अंत में आप भाग्यशाली हैं। हम में से बहुतों ने कोशिश की लेकिन असफल रहे, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे थे जिन्हें सफलता मिली। आपका भाग्य अविश्वसनीय है। मैनेजर, अपने हाथ में भुना हुआ चिकन मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 दूंगा। अरे तुम बहुत कंजूस हो, तुम मुर्गे का पंख खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे हो, मैं 200 रुपये दूंगा। सबको बहस करते देख मैनेजर वांग अजीब तरह से हंस पड़े। इसे बेचें, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को। इसके अलावा 100 रुपये से अधिक कमाने का कोई मतलब नहीं है। इसे बेचो मत, ये तुम्हारी नौकरी और कमीशन का सवाल है। सही समय आने पर तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। इसलिए एक उपकार करना बेहतर है। प्रदर्शन में सुधार हुआ है और हम जो भी चिकन चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचकर वह हंस पड़ा। हाँ हाँ, देखो तुम क्या कह रहे हो, यहाँ तो सिर्फ एक ही मुर्गी है। चलो नहाने के कमरे में चलते हैं और मुर्गी बांट लेते हैं। महान, जल्दी करो, भुना हुआ चिकन ऊपर लाओ। सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अपने सामने इतने बड़े प्रलोभन के बावजूद मैनेजर वांग अभी भी उन्हें नहीं भूले। उसने सचमुच मुझे रुला दिया। जब सभी ने इस बारे में सोचा तो वे उसे तुरंत एक सोल्डरिंग आयरन देना चाहते थे। भुना हुआ चिकन परोसा गया। इसकी त्वचा में चमकदार चमक होती है और कार्मेलाइजेशन और मेलाड प्रतिक्रिया के बाद यह एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर परसिमोन लाल रंग में रंगा जाता है। चिकन पिंड का अनोखा आकार बहुत भरा हुआ है और चिकन की पूंछ थोड़ी मुड़ी हुई है, रेखाओं से भरी हुई है। वह इसी तरह शान से सोता रहता है और प्रतीक्षा करता है कि लोग अपने हाथों से उसका बाहरी आवरण उतारकर उसे नष्ट कर देंगे। मैनेजर वांग ने दस्ताने पहने, दाव को रोस्ट चिकन के चिकन पैर को पकड़ा और धीरे से उसे बलपूर्वक तोड़ दिया। स्टू की सुगंध हर जगह फैल गई। सिर्फ एक मुर्गे की ताकत से पूरे क्लब हॉल की शान बढ़ा दी गई है। भीड़ ने उसे 3 परतों में अंदर और 3 परतों में बाहर से घेर लिया था और उनकी लार पहले ही नदी में इकट्ठी हो चुकी थी। अरे, इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? ये तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने गिनती की और यहाँ 8 लोग हैं। उनमें से प्रत्येक को 8वां हिस्सा मिलेगा। मेरी आंखें ही शासक हैं। मैं उन्हें इतना बांटता हूँ। सामने बैठे अतिथि ने अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली आगे बढ़ाकर गंभीरता से इशारा किया। तुम बच्चे, ये चाल खेल रहे हो? चले जाओ। क्या यह 8वां हिस्सा है? मुझे लगता है कि यह लगभग 5वां हिस्सा है। सब लोग बातें करना बंद करो। और भी लोग आ रहे हैं। अगर हम अभी खाना नहीं बांटेंगे तो बाद में नहीं खा पाएंगे। मैनेजर वांग को खाना बांटने दो और निष्पक्षता और न्याय का ध्यान रखो। जब सबने ये सुना तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। इस प्रकार तुरंत ही आम सहमति बन गई। मैनेजर वांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों को हल्के से हिलाएं और चिकन अपने आप ही अलग हो जाएगा। मांस दृढ़ और लचीला है और इसकी बनावट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
इसे सरलतापूर्वक 8 भागों में विभाजित किया गया है। इन असभ्य लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि वे किस प्रकार के दस्ताने पहनते हैं। खैर, शौचालय जाने के बाद मैंने दोनों उंगलियां धो लीं। अब इसे अपने हाथों से खाना ही उचित है। जब आप चिकन को अपने मुंह में डालते हैं तो इसका स्वाद कोमल और ताज़ा, नमकीन और सुगंधित होता है, बिल्कुल भी सूखा नहीं। चबाने पर छोटी हड्डियां आसानी से टूट जाएंगी। जिनके दांत अच्छे हैं वे चिकन की हड्डियों को बिना कोई अवशेष छोड़े टुकड़ों में चबा सकते हैं। लानत है, मैंने अभी अभी अपने गंदे पैर धोए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। मांसाहारी व्यंजन खाने के बाद मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है। जब सभी ने चिकन निगल लिया तो वे सभी नशे में लग रहे थे। वे हमेशा यही सोचते रहे कि सेक्स से मिलने वाला आनंद उनके दिलों में खालीपन भर देगा। मैंने सोचा कि सौम्यता की भूमि में स्वयं को शामिल करके मैं अपनी आत्मा का घर पा सकता हूँ। हालांकि जब जुनून खत्म हो जाता है तो खुशी की चमक गायब हो जाती है। जो कुछ बचा है वह केवल अंतहीन खालीपन और भ्रम है। उस क्षण तक जब भुना हुआ चिकन का ये टुकड़ा आपकी जीभ की नोक पर खिल उठता है। कोमल और चबाने योग्य मांस, नमकीन और सुगंधित अचार तथा हल्का मीठा स्वाद बहुत वास्तविक और स्वादिष्ट है। ये गले से होते हुए पेट में उतरता है, थके हुए शरीर और मन के हर हिस्से को आराम पहुंचाता है, और केवल तभी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यह अंततः उतर गया है। ये पता चलता है कि वासना के आनंद की तुलना में भोजन से प्राप्त संतुष्टि ही वास्तविक आराम है जो हृदय में जड़ जमा सकता है। क्या ये स्वाद और अनुभूति नहीं है? लंबे समय से सूखी धरती अंततः वर्षा का स्वागत करती है और सूखी गुफाओं से स्वच्छ झरने फूट पड़ते हैं। बशी टिल्डा हड्डियां चबाने के बाद मैंने अपने हाथों को सूंघा। एम्मा, उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। यदि सभी लोग यहाँ न होते तो मैं एक एक करके अपनी उंगलियां चूसना चाहता। मैंने इसे चखा भी नहीं था कि यह खत्म हो गया। मैनेजर वांग, कृपया कल रात 26 बजे मेरे लिए एक निजी कमरा बुक करें। मुझे तकनीशियन नंबर चाहिए। मैं भुना हुआ चिकन खाते हुए मालिश करवाना चाहता हूँ। हिस, हाँ, चुशिंग। नंबर 26 इतना थक गया है कि खड़ा भी नहीं हो सकता और तुम उसे आराम भी नहीं करने दोगे। मैनेजर, मैं भी एक निजी कमरा बुक करना चाहता हूँ। और मैं। कुछ देर तक एक के बाद एक आवाज़ें आती रहीं। मैनेजर वांग मन ही मन बहुत खुश थे। यहाँ कई लोग हैं जो क्लब के साप्ताहिक ग्राहक हैं। वे हफ्ते में एक बार आने के लिए शुक्रगुजार हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है, क्लब ने वास्तव में रोस्ट चिकन से कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगर ये लोग हर दिन मालिश के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से मेरी कार्यक्षमता तेजी से बढ़ेगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और जल्दी से सभी को हुआजी वितरित किया। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि अपना काम पूरा करने के बाद मुझे शहरी प्रबंधन विभाग की अच्छी देखभाल करने का कोई रास्ता खोजना होगा। दूसरी तरफ राघव मेहरा घर जा रहा था। अभी भी 4 भुने हुए मुर्गे बचे हैं। आज रात का नाश्ता कर लूंगा और कल सुबह के नाश्ते का भी इंतजाम हो गया। कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल सही। समुदाय के द्वार पर पहुंचे। लंबा चौड़ा सुरक्षा गार्ड भी मेरा पुराना परिचित था। जब उसने राघव मेहरा का फूड ट्रक देखा तो उसने तुरंत गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। श्रीसु, घर में आपका स्वागत है। राघव मेहरा ने सिर हिलाया और अपने विला की ओर चल दिया। डाइनिंग कार में डिस्प्ले केस का शीशा बंद था, लेकिन एक सुगंध थी जो दरारों से बाहर निकलकर रात में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही थी। सुरक्षा गार्ड ने राघव मेहरा को जाते हुए देखा और अचानक से भुने हुए भोजन की गंध फैल गई। उसने लालच से एक घूंट लिया और फिर पलकें झपकाईं। आज सुबह गश्त के दौरान सुनी गई टकटक की आवाज के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर समझदारी का भाव उभर आया। ऐसा लगता है कि श्रीसु आज ब्रेस्ड चिकन बेच रहे हैं। वह पूरे विला क्षेत्र में सबसे कम महत्वपूर्ण अमीर आदमी है और उसकी आदतें बहुत अजीब हैं। उनका सुरक्षा विभाग पहले ही इसका पूरा पता लगा चुका है। श्रीसु हर सप्ताह स्टॉल लगाने जाते हैं, लेकिन उनके खुलने का समय और उनकी बेची जाने वाली चीज़ें तय नहीं हैं। कभी आप वहां दिन के उजाले में जाते हैं तो कभी देर रात। यद्यपि मैं इसे नहीं समझता, फिर भी मैं इसका सम्मान करता हूं। जब तक आप सुरक्षा टीम और संपत्ति प्रबंधन के लिए परेशानी पैदा नहीं करते, तब तक आप एक अच्छे मालिक हैं। वैसे श्रीसु द्वारा बेचा गया ब्रेस्ड चिकन बहुत स्वादिष्ट है। देर रात में ये सचमुच आकर्षक लगता है। वह अपने आप पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाता।
सुरक्षा गार्ड ने निगल लिया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, टेकअवे ऑर्डर खोला और सर्च बार में पूरा चिकन टाइप किया। मुझे नहीं पता कि वालेस का पूरा चिकन खाने से आप स्प्लैटून में बदल जाएंगे या नहीं, लेकिन वह तो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, इसलिए उसके लिए ये खाना काफ़ी है। वह कोई खास पसंद नापसंद नहीं करता। उधर राघव मेहरा पहले ही विला में लौट चुके थे। उन्होंने बचे हुए रोस्ट चिकन को डाइनिंग कार्ट से बाहर निकाला और उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर अनाया मेहरा को देखने के लिए ऊपर बच्चों के कमरे में चले गए। छोटे बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी लंबी काली पलकें झुक गईं। नींद में बातें करते हुए वह धीरे से करवट बदल गया। कमल की जड़ के समान पतला छोटा हाथ मुट्ठी में बंद करके हवा में आगे पीछे हिलाया। मुलायम रजाई का एक छोटा सा कोना ऊपर उठा दिया गया, जिससे एक गोल पेट दिखाई देने लगा। अरे ये लड़की टिल्डर, राघव मेहरा स्नेह से मुस्कुराए। मैंने उसके साथ रजाई ओढ़ ली, एयर कंडीशनर चालू कर दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। शुभ रात्रि मेरे बच्चे टिल्डर, अगली सुबह जल्दी। राघव मेहरा ने नाश्ते में डाउ को रोस्ट चिकन खाया। दिनेश और अन्य 2 लोगों के आने का इंतजार किए बिना ही उन्होंने मुर्गे को मारना शुरू कर दिया। कल व्यापार बहुत अच्छा था। अगर रास्ते में शहरी प्रबंधन अधिकारी न मिलते तो सारे 40 मुर्गे बिक जाते। मुझे नहीं पता कि शहरी प्रबंधन आज फिर गश्त करने आएगा या नहीं। कार्य पूरा करने के लिए हमें पहले 50 मुर्गियां तैयार करनी होंगी। हालांकि उन्होंने आज स्वाद बदलने और कुछ टेक्सास ब्रेज्ड चिकन आजमाने की योजना बनाई। इस बारे में बात, डेजो ब्रेज्ड चिकन भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे रोस्ट चिकन उद्योग का अग्रणी माना जा सकता है। ये 300 से भी ज़्यादा सालों से अस्तित्व में है। ये डाउको रोस्ट चिकन के समान है। चिकन नर्म और हड्डी रहित होता है और चिकन के मांस और हड्डियों को चॉपस्टिक से आसानी से अलग किया जा सकता है, इसलिए इसे खाना भी बहुत सुविधाजनक है। डेजो ब्रेज्ड चिकन की सामग्री भी बहुत उत्तम है। इस प्रणाली से 2 महीने की उम्र वाले तथा लगभग 0.7 किलोग्राम वजन वाले मुर्गे उपलब्ध कराए जाते हैं। विकास के इस चरण में कोमल चिकन में महीन मांस फाइबर होते हैं, जो मसाले के अणुओं को मांस की बनावट के साथ अंदर तक प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे मांस अंदर और बाहर से स्वादिष्ट हो जाता है। चबाने पर यह आपको नर्म और कोमल अनुभव देता है और आप हर कौर में रस का स्वाद ले सकते हैं। राघव मेहरा ने आंगन में एक बड़ा गमला लगाया। जब बर्तन में पानी थोड़ा सा उबलने लगा तो वह मुड़ा और मुर्गी घर की ओर चला गया और एक खुश छोटे चूजे को पकड़ लिया। पहले की तरह ही रक्त को बाहर निकालने के लिए श्वासनली को काट दिया गया और सभी मुर्गियों के पंख उखाड़ दिए गए। जैसे ही उसकी उंगलियां लचीली गति से चलीं, उसकी आंखों के सामने एक नंगी मुर्गी प्रकट हो गई। फिर चिकन के बट को काट लें, आंतरिक अंगों को बाहर निकाल लें और उन्हें साफ पानी से धो लें। इस बीच मुर्गों की बांग तेज होती जा रही थी। राघव मेहरा को तो इस बात पर भी संदेह था कि कहीं ये मुर्गियां उन्हें नर्क का राजा तो नहीं कह रही हैं। हालांकि उन्होंने ये गारंटी देने का साहस किया कि वे रोस्ट चिकन के पकने तक इंतजार करेंगे। इन मुर्गियों को लगेगा कि उनकी मौत सार्थक है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि मरने से पहले वह एक शानदार जीवन जिए और अपने जीवन के शिखर पर पहुंचे। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए? राघव मेहरा ने समय पर नजर डाली। अभी 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन दिनेश और उसके 2 साथी जल्दी काम पर आ गए। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आपको जल्दी आना चाहिए। श्रीमान सु, कृपया पहले आराम कर लें, हम सफाई कर देंगे। काम पर जल्दी आएं और मदद करें ताकि आप बॉस के स्वादिष्ट भोजन का आनंद पहले ले सकें। ठीक है, आप आज दोपहर को काम से जल्दी निकल सकते हैं। उन तीनों ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। वास्तव में ये बुरा विचार नहीं होगा कि उन्हें बाद में काम से छुट्टी दे दी जाए और उनके साथ भोजन किया जाए। चारों ने लगभग 1 घंटे तक कड़ी मेहनत की। उसके बाद अंततः उन्होंने सभी मुर्गियों को मार डाला। डेजो ब्रेज्ड चिकन का प्रसंस्करण डाउको रोस्ट चिकन से थोड़ा अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें पिंड आकार का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि लेटे हुए आकार का उपयोग किया जाता है और चिकन के पैरों को बरकरार रखना पड़ता है। राघव मेहरा ने एक मुलायम चिकन उठाया और दिनेश तथा अन्य 2 लोगों को दिखाया कि उसे कैसे आकार दिया जाए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, पंजों को मुर्गे के पेट में घुसा दें तथा दोनों पंखों को गर्दन और मुंह के बीच से पार कर दें। पूरा चिकन वहीं पड़ा था और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बतख पानी में तैर रही हो। नहीं,
ये बत्तख से भी अधिक सुंदर है, मैंडरिन बत्तख की तरह। कितना सुंदर मंदारिन बत्तख पानी में खेल रहा है, अपने मुंह में पंख पकड़े हुए। इसके बाद राघव मेहरा ने दिनेश और अन्य लोगों को टेक्सास ब्रेज्ड चिकन का आकार दिखाया। अनाया मेहरा के बारे में सोचते हुए वह सीधे घर में चला गया। छोटी लड़की पहले ही जाग चुकी थी और अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा पकड़े हुए उसे बड़े चाव से खा रही थी। ये चतुर छोटा लड़का पहले भी चुपके से आंगन में दौड़कर आया था और उसने वहां झांक कर देखा था। वह समझदार थी और जब वयस्क मुर्गियां मारते थे तो उन्हें परेशान करने से डरती थी। मैंने बस टैबलेट उठाया और उसके साथ खेलने के लिए सोफे की ओर दौड़ा। चलो आंगन में झूले पर खेलते हैं। इस तरह जब पिताजी व्यस्त होंगे तो वे ऊपर देखकर तुम्हें देख सकेंगे। दरअसल राघव मेहरा के दिमाग में एक छोटी सी योजना थी। अनाया मेहरा को बाहर खींचो और अपने पास रखो। मैं समय समय पर उस गोल मटोल छोटे चेहरे को चुटकी से दबा सकता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर अनाया मेहरा ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया। वह थोड़ी असहाय लग रही थी। ठीक है, अफसोस टिल्ड पिताजी अब बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपने साथ एक छोटी बच्ची की जरूरत है। ये परिवार सचमुच उसके बिना नहीं रह सकता। इस समय पानी को नियंत्रित करने के लिए आंगन में लटकाए गए 50 मुर्गियों को नीचे उतार लिया गया। दिनेश और उसके आदमी बहुत कुशल हैं। एक प्लग टिल्ड मुर्गे के पंख और पंजे बड़े करीने से तैयार किए जाते हैं और कई बार ऐसा करने के बाद यह आसान हो जाता है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी मुर्गियां आकार न ले लें। अगला कदम चिकन पर सही मात्रा में शहद का पानी लगाना है, ठीक वैसे ही जैसे आप दाव को रोस्ट चिकन के साथ करते हैं। ये सेटअप बहुत ही रूटीन है, इसलिए राघव मेहरा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस इसे त्वचा पर समान रूप से लगाएं। इस समय पड़ोस का बूढ़ा आदमी अपने पोते को गोद में लिए हुए आंगन के गेट की ओर देख रहा था। राघव मेहरा की आंखें तेज थीं और जब उन्होंने उसे देखा तो तुरंत उसका अभिवादन किया। मैंने उन्हें ये भी बताया कि रोस्ट चिकन के लिए उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया। पता चला कि वह यहाँ चिकन भूनने नहीं आया था। दूसरे शब्दों में, भोजन करना आवश्यक है, लेकिन अभी यह अत्यावश्यक नहीं है। इस समय मुख्य कारण ये था कि उनके छोटे पोते के घर पर कोई साथी नहीं था और वह खेलने के लिए आने के लिए बहुत परेशान था। बूढ़ा आदमी विरोध नहीं कर सका और उसे उसके पास ले आया। जैसे ही छोटे पोते ने अनाया मेहरा को झूले पर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। बहन, क्या तुम मेरे दादाजी के घर खेलने जाना चाहोगी? मेरा घर बहुत मज़ेदार है। वहाँ ढेर सारी खिलौना कारें और बड़े बड़े डायनासोर के खिलौने हैं। ये सुनकर अनाया मेहरा के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखी। फिर उसने राघव मेहरा की ओर देखा और धीरे से पूछा, पिताजी, क्या ये ठीक है? उस छोटे से बच्चे की आंखें पानी की लहरों की तरह थीं। उसने सावधानी से लेकिन बचकानी आवाज में विनती की। राघव मेहरा का दिल अचानक पानी के गड्ढे में बदल गया। कर सकना, बेशक कर सकते हैं। बचपन में वह दिन भर गांव के अलग अलग घरों में खेलता रहता था। उस समय वह बहुत खुश रहता था। लेकिन अब चूंकि हम शहर में रहते हैं, इसलिए हर किसी को बंद दरवाजों के पीछे रहने की आदत हो गई है। पड़ोसियों के बीच कम संपर्क के कारण बच्चों को एक साथ खेलने के कम अवसर मिलते हैं। वैसे भी उसे बाहर जाने देने से उसे एक और दोस्त बनाने में मदद मिल सकती है, जो कि घर पर सारा दिन टीवी देखने या टैबलेट से खेलने से बेहतर है। राघव मेहरा को सहमत देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। वे एक साथ उछलते कूदते हुए अगले दरवाजे पर खेलने के लिए दौड़ पड़े। इसमें केवल कुछ मिनट लगे। जिन मुर्गियों पर शहद का पानी लगाया गया था, उन्हें थोड़ा सुखाया गया है। ये तलने के लिए तैयार है। जहां तक तेल के तापमान का सवाल है, ये लगभग 50% से 60% गर्म होना चाहिए। जो लोग अक्सर खाना पकाते हैं, वे जानते हैं कि यह तेल का सर्वमान्य सार्वभौमिक तापमान है। तेल की सतह स्थिर लग रही थी और बर्तन में चटकने की आवाज भी विशेष रूप से नहीं आ रही थी। इस तेल तापमान का उपयोग आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए किया जा सकता है। यदि आप बाद में आग को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, तो इसे समायोजित करना बहुत आसान है, और यहाँ तक कि अगर कोई छोटी सी गलती होती है, तो इसे ठीक करना आसान है। दिनेश, जो कल चिकन तलने का काम संभाल रहा था, आज इस प्रक्रिया से और भी ज्यादा परिचित था। उसने तैयार चिकन को कढ़ाई में डाला और हमेशा की तरह तलना शुरू कर दिया।
जैसे ही इसे डाला गया, बर्तन से चटचटाहट की आवाज आने लगी। जल्द ही चिकन प्रारंभिक त्वचा टूटने की अवस्था से आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे चिकन की त्वचा और चिकन का मांस अर्ध अलग हो जाते हैं। दिनेश कड़ाही के सामने खड़ा होकर कड़ाही में तेल को भून रहा था और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। थोड़ी देर बाद जब तेल का तापमान बढ़ जाता है तो मुर्गे की आंखें फटने की संभावना होती है। तेल हर जगह फैल गया, जो बहुत खतरनाक था। उसने अपना मन बना लिया और क्रूरता से काम करते हुए उनकी प्रत्येक आंख निकाल ली। जब चिकन सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो आप इसे एक छलनी की मदद से बाहर निकाल सकते हैं और तेल निकालने के लिए इसे एक तरफ रख सकते हैं। इस बिंदु तक खाना पकाने की विधि लगभग डाओ को रोस्ट चिकन के समान ही है। लेकिन ये देजोऊ ब्रेज्ड चिकन, इसका पूरा नाम देजोऊ 5 स्पाइस बोनलेस ब्रेज्ड चिकन है। इसका मतलब है कि 5 आवश्यक सामग्रियां लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, चक्रफूल और सौंफ हैं। बाद में सामग्री में लगातार सुधार और परिवर्तन किया गया। इसमें थोड़ा सा एंजेलिका, इलायची, कीनू का छिलका, गैलनगल, आम, अदरक और जैदफल मिलाया गया। कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा तरह के मसाले एक साथ पकाए गए। यह अभी भी दाओ को रोस्ट चिकन के मसाला पैकेट से अलग है। अब जबकि सामग्री तैयार है, ब्रेज्ड चिकन को पकाते समय आंच को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए, पहले तेज आंच पर और फिर धीमी आंच पर। इसे पहले तेज आंच पर पकाना और फिर धीमी आंच पर पकाना कहा जाता है। अन्यथा चिकन के गूदा बन जाने और उसके ठीक से न बनने का खतरा रहता है। समय तेजी से बीत रहा है और अब लगभग दोपहर हो चुकी है। अगले दरवाजे वाले विला में अनाया मेहरा एक कार के साथ खेल रही है। नन्ही बच्ची को अचानक याद आया कि उसके पिता ने उसे दोपहर के भोजन के लिए घर जाने को कहा था। उसने अपने गोल पेट को छुआ। अपने पिता द्वारा सिखाए गए शिष्टाचार को याद करते हुए उसने छोटे लड़के को आमंत्रित किया, तुम मेरे साथ मेरे घर खाना खाने क्यों नहीं चलते? मेरे पापा ने आज चिकन बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। छोटी लड़की ने सुबह आंगन में देखे गए मुर्गियों के बड़े समूह के बारे में सोचा। बोलते समय वह लार टपकाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सचमुच नहीं जा रहे हो? न जाना शर्म की बात होगी। पड़ोस का छोटा लड़का हिचकिचाया। अंत में मैं खुद को रोक नहीं सका और अनाया मेहरा के पीछे दरवाजे के अंदर चला गया। अरे छोटी बच्ची, तुम रात के खाने के लिए समय पर वापस आने में बहुत अच्छी हो। टिल्डा अपनी बेटी को अपनी बाहों में गिरते देख जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में लौट रही हो, राघव मेहरा उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अरे पिताजी ने भुना हुआ चिकन बनाया है, मुझे उसे खाने के लिए वापस आना होगा। अनाया मेहरा ने अपना छोटा सा सिर राघव मेहरा की गर्दन पर टिका दिया और खिलखिला उठी। छोटी लालची बिल्ली, चिकन अभी तैयार नहीं है, हमें कुछ घंटे इंतजार करना होगा। मैं समझ गया पापा, मैं ब्रेज्ड चिकन की वजह से वापस नहीं आया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि मैं बहुत कम समय के लिए बाहर गया था और मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। छोटी बच्ची की आंखें चमक रही थीं और वह राघव मेहरा की बाहों में चुलबुली हरकतें करने लगी। राघव मेहरा अचानक मिले मीठे शब्दों से दंग रह गया। तुम छोटे कमीने, कृपया अपना अपराध स्वीकार मत करो। लेकिन वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। दरअसल अनाया मेहरा के दिल में वह मजाक भी नहीं कर रही थी। यद्यपि समान आयु के बच्चों के साथ खेलना मज़ेदार है, लेकिन मेरे साथ पिताजी का साथ मुझे सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वाक्य के पहले भाग में थोड़ा सा पानी हो सकता है, लेकिन अंतिम वाक्य बिल्कुल सत्य है। पिताजी, मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या भाई महेंद्र हमारे घर पर भोजन कर सकते हैं? इतना कहने के बाद राघव मेहरा ने अपना ध्यान अपने बगल में बैठे थोड़े शर्मीले छोटे लड़के की ओर लगाया। मैं मन ही मन हंसा। हाँ, ये छोटी बच्ची पहले अभिनय करने में और बाद में रिपोर्ट करने में कितनी अच्छी है। वह सभी को यहाँ लेकर आए और मुझसे प्रश्न पूछे। बिल्कुल, चलो चलें, खाने का समय हो गया है। शाम के 7 बजे, जिनलान जुनशांग। जैसे ही तकनीशियन अंदर आया, वह झुकी और ग्राहक के सामने बैठ गई और उसकी चप्पलें बदल दीं। फिर मुगवट की खुशबू वाला पैर धोने वाला पानी की एक बाल्टी लाई गई। वह एक नीची कुर्सी पर बैठ गई और अपनी सेवा शुरू कर दी। तकनीशियन ने स्लिम फिटिंग काले रंग का वी गर्दन वाला वर्क सूट पहना हुआ था। नेकलाइन इतनी खुली थी कि उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा ढक सके, जिससे उसकी अनंत सफ़ेद सुंदरता उजागर हो रही थी।
जैसे ही उसने अपनी पतली सफ़ेद भुजाएं उठाईं, उसने कुशलतापूर्वक ग्राहक के पैरों की मालिश की। वे मोहक लोमड़ी जैसी आंखें, मोहक लाल होंठ, हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति एक अवर्णनीय आकर्षण बिखेरती है। व्यवहारिक बुद्धि। यह अतिथि एक सामान्य आदमी है। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक क्षण के लिए विचलित हो जाना या थोड़ा संयम खो देना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन आज रात एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी अपने सामने के सुंदर दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। भाई वो, क्या ये ताकत अभी भी ठीक है? तकनीशियन ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में चापलूसी का भाव था। उस आदमी ने बस बिना सोचे समझे अपना हाथ हिला दिया। कृपया एक क्षण रुकें और पूछें कि क्या भुना हुआ चिकन बेचने वाला आ गया है। माफ़ करना, अनकोट, मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। अगर कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बस मज़े करो। और जिनलान जुनशान के अन्य निजी कमरों में एक के बाद एक ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। कई नियमित ग्राहक जिन्होंने कल रोस्ट चिकन का स्वाद चखा था, उन्होंने अपने सामने मौजूद गर्मागर्म तकनीशियन को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने मालिश में अपनी सामान्य रुचि पूरी तरह से खो दी और तकनीशियन को उदासीन तरीके से मेरे साथ छेड़छाड़ करने दिया। इस तरह के असामान्य व्यवहार से अनजान तकनीशियन भ्रमित हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस छोटे से भुने हुए मुर्गे में क्या जादू है। यह उन लोगों को ऐसा बना सकता है जिनकी आंखें उन्हें देखकर चमक उठती हैं। क्या ये संभव है कि यह छोटा भुना चिकन सचमुच छोटे बीकर को हरा सके? ये पहली बार था जब मैं किसी अलग प्रजाति से पराजित हुआ। ये सचमुच अपमानजनक है। इस समय क्लब हॉल में मैनेजर वांग भी बेहद चिंतित थे। मैं मूलतः शहरी प्रबंधन विभाग के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और रोस्ट चिकन का कारोबार पूरा करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन किसने सोचा होगा, शहरी प्रबंधन विभाग से अप्रत्याशित रूप से एक महाप्रबंधक को भेजा गया। नए अधिकारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद से 3 बड़े कदम उठाए हैं और वे सभी मामलों को बहुत सख्ती से संभाल रहे हैं। उनका क्षेत्र एक प्रमुख अधिकार क्षेत्र है। दूसरा व्यक्ति निर्दयी है और कोई रियायत नहीं देगा। आप क्या कर सकते हैं? अब पूरी सड़क की निगरानी शहरी प्रबंधन अधिकारियों द्वारा की जाती है। कोई भी छोटा विक्रेता इस गंदे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। मैनेजर वांग इस बारे में सोचते सोचते और अधिक चिंतित हो गए और हॉल में इधर उधर घूमने लगे। मैं समय समय पर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखता रहता था। इतनी देर हो चुकी है, मुझे आश्चर्य है कि क्या रोस्ट चिकन वाला आज रात बाहर आएगा। अगर वह आए तो शायद मैं कोई समाधान निकाल सकूं। यदि यह रोस्ट चिकन नहीं आएगा तो क्लब की उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। दूसरा पहलू, जब से किंडरगार्टन में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई हैं, मुझे अब हर दिन स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना नहीं पड़ता। ये छोटी सी बच्ची अनाया मेहरा तो हद से आगे निकल गई है। रात में मुझे टीवी देखने की लत लग जाती है और मेरा सोने का समय धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप हाल ही में जब मैं सुबह उठता हूं तो थोड़ा थका हुआ महसूस करता हूं। बार बार समझाने के बाद अंततः उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे देखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको संयम बरतना होगा। देर रात तक स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रहने से आपकी आंखों को आसानी से समस्या हो सकती है। वह नहीं चाहते थे कि छोटी बच्ची इतनी छोटी उम्र में चश्मा पहने। अगर आप भविष्य में सोने में आधे घंटे की देरी करेंगे तो आपको एक केक कम खाना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि यह तरकीब खाने के शौकीनों के लिए काफ़ी कारगर है। अपने पिता की बात सुनकर उसकी बड़ी, स्पष्ट आंखें झपक उठीं और वह बहुत अच्छे व्यवहार वाली थी। ममम टिल्ड, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, चिंता मत करो पिताजी। बड़ा दिल रखो। राघव मेहरा ने कुछ देर तक उस छोटे बच्चे को गौर से देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छी बात है, जल्दी सो जाओ, पापा दरवाजे पर स्टॉल लगाने वाले हैं। राघव मेहरा ने छोटे बच्चे को सुला दिया और चाची से कुछ बातें कहीं जो आज वहीं रुकी हुई थीं। फिर उन्होंने टेक्सास ब्रेस्ड चिकन को फूड ट्रक पर लादा और चले गए। आधे घंटे बाद राघव मेहरा परिचित नंबर 10 योंगफू रोड पर पहुंचे। हालांकि मानसिक रूप से तैयार हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हम कुछ हद तक चकित हो गए। मैं एक मूर्ख हूं, क्या तमाशा चल रहा है? न केवल सभी सड़क विक्रेता कभी व्यस्त सड़कों से गायब हो गए हैं, इससे भी बुरी बात यह है कि वहां कई शहरी प्रबंधन अधिकारी गश्त करते हैं। नहीं,
आप लोग कितने समर्पित हैं, इतनी देर तक लोगों की देखभाल करने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं। क्या आपको ओवरटाइम का पैसा मिलता है? राघव मेहरा हार मानने को तैयार नहीं थे। कार पार्क करने के बाद मैं सुरक्षा गार्ड से पूछने गया। तभी मुझे समझ आया, उच्च अधिकारियों ने सड़क के वातावरण को साफ करने का आदेश जारी किया है तथा अब यहाँ सड़क विक्रेताओं को आने की अनुमति नहीं है। जब राघव मेहरा ने ये सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि ये दुर्भाग्य है। अरे, ये तो बहुत अशुभ है। यदि हम इसे पहले या बाद में नहीं सुधारते हैं, बल्कि इसे इसी समय चुनते हैं, तो हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और मैं शहरी प्रबंधन के साथ बुद्धि और साहस का कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हूँ। बहुत सोचने के बाद ऐसा लगता है कि आज कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो बस घर जाकर योजनाएं बना सकता हूँ। यह अभूतपूर्व है कि उन्होंने स्टॉल लगाने के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया। यह अविश्वसनीय है। राघव मेहरा निराशा से भर गया और कार स्टार्ट करके घर जाने वाला था। तभी एक आदमी तेजी से आया। बॉस, आप आखिरकार आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। यह आदमी मैनेजर वांग है। आशा की एक किरण के साथ वह पास में ही राघव मेहरा का इंतजार करता रहा और कई बार आगे पीछे घूमता रहा। मैंने कुछ सिगरेटें पी और मेरा फ़ोन ग्राहकों के कॉल से लगातार बज रहा था। यदि उसे भुना हुआ चिकन नहीं मिला तो उसे समझ नहीं आएगा कि वह अपने साथ क्या ले जाए। ठीक उस समय जब वह बहुत संकट में था, अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़े परिचित फूड ट्रक पर पड़ी। वह तुरंत उत्साह से दौड़कर आया। थोड़ी देर के लिए जब राघव मेहरा ने ये सुना तो उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि यह कोई पुराना ग्राहक है जो उनसे मिलने आया है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि यह वही रेस्टोरेंट था जिसने कल रोस्ट चिकन खरीदा था। राघव मेहरा पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार अधिकांश लोग भुने हुए चिकन को इतनी गौर से नहीं देखेंगे। उसने बार बार सिर हिलाया। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति या तो उनका सहकर्मी था या फिर कोई पेशेवर मुर्गी मूल्यांकन करता। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रोस्ट चिकन खरीदना है। मैं नहीं खरीद सकता। यहाँ स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं है। राघव मेहरा ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। उस अभिव्यक्ति से स्पष्ट पता चलता था कि वह असहाय था। ये सही है, यह मामला पहले से ही तय है। मैनेजर वांग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जैसे ही वह राघव मेहरा की बात दोहरा रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक प्रकाश बल्ब जल उठा। एक शानदार विचार सामने आया। बॉस, हमें यहाँ स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं है। हम कोई और जगह ढूंढ सकते हैं। क्यों न हम अपने क्लब के सामने स्टॉल लगाएं? वहाँ नगर प्रबंधन इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए आप शांति से व्यापार कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। जब राघव मेहरा ने ये सुना तो वह दंग रह गया। क्या इसे अपने दरवाजे पर रखें? जहाँ रोस्ट चिकन मिलता है वहाँ रोस्ट चिकन बेचना, ये दोनों एक साथ। चित्रकला की शैली थोड़ी गलत लगती है। मैनेजर वांग ने अपना हाथ उठाया और अपने क्लब के चमकदार सुनहरे चिन्ह की ओर इशारा किया। ये देखकर राघव मेहरा थोड़ा दंग रह गया। मुझे लगा कि वह मेरे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। उसके माथे पर तुरंत पसीने की एक पतली परत उभर आई। भाई, हमारे यहाँ कई ग्राहकों ने खास तौर पर आपके बनाए रोस्ट चिकन की मांग की है। अगर आप हमारे क्लब के सामने स्टॉल लगाएं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मुनाफा ज़रूर होगा। वास्तव में जब मैनेजर वांग ने ये कहा तो वह अनिश्चित थे। हालांकि कल मुझे केक का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, लेकिन सभी की अजीब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए वह कैसे नहीं जान सका कि यह चीज़ स्वादिष्ट थी। बॉस के पाक कला कौशल के कारण वह जहां भी अपना स्टॉल लगाएगा सफल रहेगा। आपको अपनी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के बारे में इतना चिंतित क्यों होना पड़ता है? मैनेजर वांग चिंतित थे। उसने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान बनाए रखने की बहुत कोशिश की और प्रलोभन जारी रखा। भाई, जरा सोचो, हम किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। राघव मेहरा इतना खुश था कि मानो वह उड़ रहा हो। मिशन स्थान में कोई गड़बड़ी नहीं है और इस बार हम असली प्रवेश द्वार तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस मिशन के साथ एक और महत्वपूर्ण समस्या है। क्लब के मेहमान यही कह रहे हैं। कुछ सोचने के बाद राघव मेहरा बोला, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक साधारण सी विनती है। मैं अपने द्वारा बेचे गए मुर्गियों के बारे में सभी से ईमानदार मूल्यांकन सुनना चाहता हूँ।
जब मैनेजर वांग ने ये सुना तो वे तुरंत सहमत हो गए। भाई, इस बारे में बात करना आसान है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेहमानों से टिप्पणियां करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने एक क्षण सोचा और कहा, आप हमारे क्लब के सामने एक स्टॉल लगाए और यदि अच्छी समीक्षाएं मिलती रहेंगी तो आप सीधे 8% छूट वाला मसाज कार्ड दे सकते हैं। ओह, मैं सचमुच उन मेहमानों के बारे में चिंतित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें। जैसे कल के भुने हुए मुर्गे में सिर्फ मुर्गे का सिर था, मांस नहीं। अगर वे उसे उसके सामने फेंक देते तो क्या होता? यह अनुकूल समीक्षा नहीं है, बल्कि सच्ची समीक्षा है। राघव मेहरा ने सही करने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही मैनेजर वांग ने ये सुना, उन्हें पता चल गया कि भाई शाओजी सहमत हैं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। जब तक आप रोस्ट चिकन की सच्ची समीक्षा देंगे, आपको 8% छूट कूपन मिलेगा। कुछ ही मिनटों में समस्या का पूर्ण समाधान हो गया। दोनों पक्ष खुश हैं। मैनेजर वांग की व्यवस्था के अनुसार राघव मेहरा ने कार चलाई और उसे क्लब के प्रवेश द्वार के बाईं ओर पार्क किया। यह उस स्थिति के समान है जहां प्रधानमंत्री प्राचीन दरबार में खड़े होते थे, जो फेंग शुई का खजाना है। दरवाजे पर खड़ी 2 रिसेप्शनिस्ट बहुत उत्सुक थीं। मैं वहां पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। ये खाद्य ट्रक यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजर वांग ने कोई नया व्यवसाय शुरू कर दिया हो? जल्दी करो, तुम दोनों में से एक बाहर आओ और उनके मनोरंजन के लिए कुछ फल और नाश्ता लेकर आओ। अंततः मैंने दरवाजे पर एक दुकान लगाने के लिए किसी को काम पर रख लिया, इसलिए निश्चित रूप से मुझे उसकी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। यदि वह इतने वर्षों से सेवा उद्योग में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें ये जागरूकता नहीं है, तो उसके काम का क्या मतलब है? इधर राघव मेहरा ने अभी अभी डाइनिंग कार पार्क की थी। मैनेजर वांग की ऊंची आवाज क्लब के तकनीशियनों और कर्मचारियों के ईयरफोन से आ रही थी। कर्मचारियों, कृपया ध्यान दें, रोस्ट चिकन का मालिक पहले से ही मौजूद है। कृपया मेहमानों से कहें कि वे स्वयं जाकर इसे खरीदें और समीक्षा दें और आपको 8% छूट वाला मसाज कार्ड मिलेगा। ये हर कोई अपने दिल में कह रहा था, ओह लानत। मैनेजर वांग इस मामले में बहुत अच्छे हैं। यदि ऐसा किया जा सकता है तो बस एक क्लब रेस्तरां शुरू कर दीजिए। जैसे ही खुशखबरी फैली, तात्कालिक समय सबका ध्यान भटक गया। एक आदमी ने अचानक अपने पैर फुटपाथ से बाहर निकाले, चप्पल पहनी और बाहर भाग गया। जब मैं चल रहा था तो गीले पानी के दाग मेरे साथ साथ चल रहे थे। पीछे खड़ा तकनीशियन इतना चिंतित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसे डर था कि कहीं मैनेजर उसे दोषी न ठहरा दे। मैंने जल्दी से तौलिया उठाया और भाई के पीछे भागा। भाई, तुमने अभी तक पैर नहीं पोंछे। लेकिन इस समय कोई भी सुनने को तैयार नहीं था और किसी को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि पैर पोंछे गए या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगे पैर हूं, जब तक मुझे भुना हुआ चिकन मिल सकता है। अगले डिब्बे में बैठे आदमी ने अपने कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाई और नंगी छाती लेकर बाहर निकल गया। जब मैं कोने पर पहुंचा तो मेरा पैर फिसल गया और अचानक जमीन पर पानी का एक धब्बा उभर आया। उसने अपना पैर मोड़ा और घुटनों के बल फिसला और लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही सफलतापूर्वक अंदर कूद गया। हे, समय बिल्कुल सही है। कुछ तकनीशियन जो यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, वे फल लेकर तेजी से पीछे हट रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सचमुच में दिखावा किया जा रहा हो। इतनी तेजी से फिसलने के लिए कितने वर्षों का अभ्यास करना पड़ा होगा। मुझे डर है कि यह उस लड़के का कुंग-फू है जिसका वह बचपन से अभ्यास करता आ रहा है। लोगों के एक समूह के दरवाजे की ओर आने की प्रतीक्षा करें। ये देखकर कि डाइनिंग कार के चारों ओर पहले से ही कई लोग मौजूद थे, वे सभी दंग रह गए। फिर मुझे फिर से अफसोस हुआ। मुझे संजय सेनु की दुनिया समझ में नहीं आती। हर जगह लॉटरी टिकटें हैं, लेकिन मैं अभी भी देर से हूं। इस समय राघव मेहरा ने डिस्प्ले कैबिनेट में कांच की ऊपरी परत खोली। ब्रेज्ड चिकन की तेज खुशबू हवा में फैल रही है। कल के दाव को रोस्ट चिकन से अलग, इस रोस्ट चिकन का स्वाद जाहिर तौर पर ज्यादा तेज है और सॉस की खुशबू खास तौर पर उभर कर आती है। सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वह है स्टार एनीज, दालचीनी, लौंग आदि मसालों की सुगंध, जो समृद्ध, सुगंधित, गर्म और स्थायी होती है। ध्यानपूर्वक सूंघने पर चिकन की सुगंध धीरे धीरे मसालों की तेज गंध से अलग होकर उसकी असली ताजगी और खुशबू को उजागर करती है।
अरे, इस मुर्गे की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। बॉस, ये खुशबू कल वाली से थोड़ी अलग है। क्या ये कोई नया स्वाद है? किसी को प्रश्न पूछते देख राघव मेहरा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज हमने बदलाव के लिए टेक्सास ब्रेस्ड चिकन बनाया। क्या? बॉस कितना हठी है। सिर्फ एक दिन में मैं दाव को रोस्ट चिकन का एक व्यंजन खाने से चूक गया। मुझे कल धीरे चबाना चाहिए था। मुझे इसका बहुत पछतावा है। भीड़ में से लोग हौंफने लगे। पास में पहरा दे रहे दो रिसेप्शनिस्ट और भी अधिक नशे में दिख रहे थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यदि कल सुगंध की सांद्रता 1 थी तो आज ये कम से कम 5 है। सुगंध के स्रोत के पास होने के कारण उनके मुंह की लार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और बाहर बहती रही। धत्तेरी की, उन दोनों को अभिवादनकर्ता बनने के लिए कहना सुन वुकोंग से पीच गार्डन की रखवाली करने के लिए कहने जैसा है। वे इससे कैसे बच सकते थे? जब बहुत सारे लोग होंगे तो स्वाभाविक रूप से कतार लगेगी। इसके अलावा राघव मेहरा के पास कुल मिलाकर केवल 50 भुने हुए मुर्गे थे और एक भी पर्याप्त नहीं था। इस पर विचार करने के बाद मैंने प्रति व्यक्ति खरीद को 2 तक सीमित रखने का निर्णय लिया। ग्राहकों को अपनी मुर्गियां बेचने के लिए प्रेरित करने हेतु वे मौके पर ही समीक्षा दे सकते हैं। मैनेजर वांग ने लोगों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे डाइनिंग कार के बगल में कई मेज और कुर्सियां रखें और चाय परोसें। मुख्य ध्यान चौकस सेवा पर है। राघव मेहरा स्वाभाविक रूप से इससे काफी संतुष्ट थे। चिंता मत करो, सब लोग एक एक करके आओ। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। बॉस, अपना समय लें, सब ठीक है। कहा जा रहा है, लेकिन ये वयस्क पुरुष अपनी चिंतित आंखों और बेचैन शरीरों के साथ पूरी तरह से अलग थे। उनमें से कुछ लोग तो शीशे में अपना सिर पटकना चाहते थे, फिर भी वे संयमित दिखने की कोशिश कर रहे थे। राघव मेहरा अपनी हंसी रोक नहीं सके। इस दृश्य ने उन्हें बचपन में गांव में देखे गए मुर्गी दाना वाले दृश्य की याद दिला दी। मुर्गियों का एक समूह एक दूसरे को धक्का दे रहा था, लार टपका रहा था, किसी तरह से नांद में घुसने की कोशिश कर रहा था और बेसब्री से लोगों द्वारा उनके लिए भोजन डाले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। देजो ब्रेस्ड चिकन का रंग गुलाबी, मांस कोमल और सुगंधित होता है। ऑयल पेपर में लपेटकर और कागज के डिब्बे में पैक करके ये कलाकृति की तरह गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण दिखता है। जिस आदमी को सबसे पहले चिकन मिला वह सीधे बाजार में चला गया, एक स्टूल पर बैठ गया और उसे चखने लगा। पहली नज़र में इस देजो ब्रेस्ड चिकन का रंग कल के दाव को रोस्ट चिकन की तुलना में थोड़ा गहरा है। हालांकि तथाकथित रोस्ट चिकन और ब्रेस्ड चिकन मूलतः एक ही हैं। उन सभी की त्वचा चमकदार होती है, सुगंध भरपूर होती है तथा हिलाने पर वे हड्डियों से अलग हो जाते हैं। जिस आदमी को सामने भुना हुआ चिकन मिला था उसने उसे धीरे से हिलाया। चिकने और सुगंधित चिकन की एक छोटी सी पट्टी उठाएं और उसे फाड़ लें। कटा हुआ मांस अपेक्षाकृत नर्म और चिपचिपा होता है और इसे दाव को रोस्ट चिकन की तरह पतले रेशों में नहीं तोड़ा जा सकता। उसने चिकन को अपने मुंह में डाल लिया और फिर वह वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आपको पता होना चाहिए कि दाव को रोस्ट चिकन में इस्तेमाल किया गया चिकन चबाने योग्य बनावट वाला होता है और जितना अधिक आप इसे चबाते हैं उतना ही अधिक आप इसकी सुगंध का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन देजो ब्रेस्ड चिकन का चिकन बहुत कोमल है। इसके अलावा सूप को उबालते समय इसमें विभिन्न प्रकार की चीनी औषधीय सामग्रियां मिला दी जाती हैं, जिनका उपयोग दवा और भोजन दोनों के रूप में किया जा सकता है, जिससे इसका अनूठा 5 मसालों वाला स्वाद तैयार होता है। इसे खाने पर यह विशेष रूप से कोमल और ताज़ा लगता है। कहा जाता है कि देखना ही विश्वास करना है और चखना ही विश्वास करना है। आदमी ने उसे धीरे धीरे चबाया, किसी भी सूक्ष्म अनुभूति को नज़रअंदाज नहीं किया। अंततः अविश्वास में उसने यही कहा, वाह, यह अद्भुत है। इस भुने हुए चिकन का 5 मसालों वाला स्वाद कहीं न कहीं तेज और हल्के के बीच का है। थोड़ा ज़्यादा चिकना होगा, थोड़ा कम बेस्वाद होगा, ये बिल्कुल सही है। ये कुरकुरा और खुशबूदार, मुलायम और स्वादिष्ट है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह एक असली देजो ब्रेस्ड चिकन है, बिल्कुल असली। जब राघव मेहरा अगले ग्राहक के लिए खाना पैक कर रहे थे तो उन्होंने कान खड़े करके ध्यान से सुना। हे, ये भाई लेखन में काफ़ी प्रतिभाशाली है। कार्य प्रगति भी जोड़ 1 है।
इतनी शानदार शुरुआत के साथ मुझे लगता है कि भविष्य में हमें भोजन करने वालों से जो प्रतिक्रिया मिलेगी वह और भी अधिक रोमांचक होगी। मैंने देखा कि उस बड़े आदमी ने रिसेप्शनिस्ट से 20% छूट वाला कार्ड लिया और चला गया। पीछे बैठे मेहमानों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी पीठ में कांटा चुभ गया हो, गले में मछली की हड्डी फंस गई हो, वे सुइयों पर बैठे हों और पतली बर्फ पर चल रहे हों। वे सभी थोड़े चिंतित थे। अरे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिट नहीं हो सकता। हम सभी असभ्य लोग हैं, कौन जानता है कि शब्दों के बारे में कैसे चयन किया जाए। क्या किसी के पास टेक्सास ब्रेस्ड चिकन की तारीफ में कुछ शब्द हैं? ऑनलाइन इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए उन सभी ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और बिक्री के लिए प्रचार सामग्री खोजने लगे। ये देखकर राघव मेहरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब तक आप ईमानदार और सच्चे हैं, तब तक मुर्गे की प्रशंसा करने के लिए शब्दों के बारे में सोचने के लिए आपको अपना दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। ईमानदारी सदैव सर्वोत्तम कौशल है। यदि बॉस इसे महत्व देगा तो यह आसान हो जाएगा। एक हटे कट्टे आदमी ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया और भुने हुए चिकन का एक बड़ा टुकड़ा खाया। वाह, ये ब्रेस्ड चिकन बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बिल्कुल असली है। इसे खाकर बहुत संतुष्टि मिलती है। मैंने बचपन से लेकर अब तक इतना स्वादिष्ट ब्रेस्ड चिकन नहीं खाया। ये स्वाद मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। एक क्षण के लिए पूरा मैदान WTF के शोर से भर गया। उनके जैसे पुरुष मेहमानों के लिए वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है शब्द मूलतः दुनिया में सर्वोच्च शिष्टाचार है। राघव मेहरा और क्या मांग सकते थे। समीक्षा के बाद मेहमान निजी कमरे की ओर चले गए। उनके हाथ में डेजो ब्रेस्ड चिकन था जिसे उन्होंने अभी अभी चखा था। तार्किक रूप से कहें तो इसके साथ थोड़ी शराब भी होनी चाहिए। भीषण गर्मी में स्वादिष्ट चिकन का एक टुकड़ा खाना, बर्फ जैसी ठंडी बियर की एक बोतल पीना, बोतल के मुंह पर सफ़ेद झाग को खुशी से उछलते देखना और गर्दन पीछे झुकाकर एक ही घूंट में सब कुछ पी जाना कितना ताजगी भरा होता है। या फिर एक ग्लास सफ़ेद वाइन भी अच्छा रहेगा। पहले एक आह निकली जिजी, फिर होठों का चटखारा और फिर एक लंबी आह निकली हा।